कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। लेकिन भगवान शंकर कहीं चले गए और जब वापस में आते हैं भगवान शंकर तो माँ भवानी अपना श्रृंगार बना रही थी। माँ भवानी पार्वती अपना श्रृंगार कर रही थी। तो यही से प्रसंग लिया गया कि भगवान भोलेनाथ देखे भवानी पार्वती से पूछते हैं कि प्रिय आखिर अपना श्रृंगार आज क्यों कर रही हो? ना कोई त्योहार है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, तो आखिर श्रृंगार अपना तुम क्यों बना रही हो? तो देखिए इसी जगह से प्रसंग कहना है आए कहा कि काहे करो शिकार आज है उमा भवानी और हमसे दियो बताई आज हम कुछ ना कहा कर 16 श्रृंगार भवानी बनी न बेली श्रृंगार अपना अकेले बैठी तुम क्यों कर रही हो? आखिर आज कोई त्योहार भी नहीं, कहीं जाना आना भी नहीं, ये अपना 16 श्रृंगार क्यों बना रही हो? तो भवानी कहती सुनिए स्वामी आए कि सुनी भोला के और भवानी बोली जहां पर नाच हुआ से माँ भवानी भगवान शंकर जब पूछने लगे
कि आखिर श्रृंगार क्यों कर रही हो? तो भवानी कहने की स्वामी आज हमको वनकुंजन में जाना है, जहाँ पर देवलोक से देविया, देवलोक से परिया आती है और वहां पर आकर के सभी देवियां अपना नृत्य गान करती हैं। तो भगवान शंकर कहा जब वहां पर नाच होता है तो नाच देखने के लिए भवानी मैं भी साथ में जाऊंगा। लेकिन माँ भवानी कहती पार्वती कहने की स्वामी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कैसे भैया? और श्रीमान रामनाथ भैया जी आप गोहना के निवासी हैं। भैया के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार बजरंगबली भर्ती रखे भंडार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहा कहन लाग त्रिपुरा अरे उमा सुनी चितला ये भैया कि हम हूँ देखन नाच आज संग चलब तुम्हारा कहा कबहू न देखा नाच भवानी चल कर दियो दिखा से भगवान शंकर से भवानी कहा रामकरण भैया मछरिया, राम खिलावन भैया मछरिया 51 रुपए का पुरस्कार मुररिया वाले भर्ती रखे भंडार। बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान भोलेनाथ जिस समय माँ भवानी कहा कि देखिए मैं वहां पर जाऊंगी जहां पर नारियों का नाच होता है, जहां पर देवलोक से परिया करके नाच करते हैं, गीत को गाती है, तो भगवान शंकर कहा फिर हम भी वहां पर नाच देखने के लिए जाऊंगा। भवानी कहा ना ये नहीं हो सकता, अगर वहां पर एक बांड लगा कोई पुरुष नहीं जा सकता। क्या कहा है? आए आए सुनी भोला के पार्वती कहा कि देखिए स्वामी उस जगह के प्रमाण है कि कोई पुरुष नहीं जा सकता, अगर पुरुष बांड ना लगा होता
तो बहुत लोग चले जाते हैं। जय हो। तो कहा कौन सा बांड लगा है, तो भवानी कहती है आए कहा कि जो कोई चावे पुरुष वहां पर कि तुरंत नारी हो जाए और नारी का तन पाई के सानी माँ भवानी पार्वती भगवान शंकर से कहा स्वामी देखिए वहाँ का ऐसा नियम है कि कोई पुरुष नहीं जा सकता, अगर पुरुष वहाँ पर चला भी गया तो नारी यानी जनाना हो जाएगा। है नर है पुरुष लेकिन हो जाएगा नारी, तो नारी हो जाएगा। लेकिन भवानी का एक शर्त और वहाँ की है। कहा कौन? कहा जनाना जब यानी नारी बन जाएगा पुरुष तो उसके गर्भ हो जाएगा। तो इस डर के मारे कोई पुरुष नाच देखने के लिए नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो देखिए भगवान शंकर दिमाग लगाना शुरू किया, इसका मतलब नाच वहां पर ज्यादा अच्छा होता होगा। तो भगवान शंकर दिमाग लगाया और कहा क्या कहा? क्या कहा भैया? कि भोले भोले नाथ सुनो बचन हमारे ओ भैया कि छुप के चलबे साथ भेद कोई सके न जाए। भगवान शंकर पार्वती से कहा तुम क्यों चिंता कर रही हो? हमारे पास ऐसे ऐसे पारा कर्म है, जब जैसा कहो तैसा भेष बना ले। तुम क्यों शंका कर रहे हो? उनका कोई जान न पाए। तो भगवान शंकर किया क्या? कहा है कि बन के भंवरा शिव शंकर जी चूरमा छुप जा। और कहा सब होया बच्चा से प्रसंग मिला कि भगवान शंकर एक छोटा सा भंवरा का भेष बना लिया अजय बाबू। और जब भंवरा का भेष बना लिया और जाकर के भवानी के बालों में बैठ गए, जूरा में छुप करके भगवान शंकर बैठ गए। तो काले काले भवानी के बार थे और काला काला भगवान भोलेनाथ अपना रूप बना लिया भंवरा का। भगवान शंकर दिमाग लगाया कि एक तो सर के ऊपर जब मैं रहूंगा
तो ऊपर से नाच बढ़िया देखने मिली। तो यानी भगवान शंकर भंवरा का भेष बना पार्वती के जूरा में बैठ गए और कहा तुम चलो हमका कोई जान ना पाई। भवानी कहने लगी स्वामी अगर कहीं कोई जान गया, अगर भेद कहीं खुल गया तो सोच लो तुम जनाना यानी नारी बन जाओगे और नारी का तन पाक करके तुम्हारे गर्भ हो जाएगा। शंकर जी कहा ना जब जाने पाई कोई तब तो देखिए हुआ क्या क्या हुआ? आए, आए कि चली उमा तब जाए सबका संग लवाए। ओ भैया कि मधुपुरी के महिमा जब पहुंची जाए के पहुंचे बनकुंडन में मिली सखी सब आए जहां पर नाच हुआ ये भैया देख के सब भूल भाई डांसर मास्टर डांस तुम्हारा फिर बढ़िया है यार, हमारे पसंद बहुत है। आइए इधर प्रसंग में मिला कि भगवान शंकर बालों में जूरा में यानी भंवरा भेष बना करके बैठे हैं। नाच वहां पर हो रहा, सभी देवलोक से देवियां करके नाच रही। तो शंकर जी देखते देखते इतना मगन हो गए, मस्त हो गए कि उनका यूं ध्यान ना रहा कि अब हम क्या करे जा रहे हैं। तो कहा है कभी को लिखना पड़ा आए कि जूरा से तब सा निकर पड़े भंडारी। ये भला एक परी के घघरा में हा गए भगवान शंकर जूरा से निकल पड़े, इतना मगन हो गए, नाच देख करके मस्त हो गए, जैसे हमारे भैया बिल्कुल मगन हो गए। तो जब मगन मस्त हो गए शंकर जी, तो जूरा से भंवरा भेष में निकले और जा करके एक परी की लपटाएगी बिल्कुल। और हमारे बबलू भैया जो दुघरा नारे पार के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा ये बहुत से मुद्राओं का दान है। जैन सिंह की तरफ से बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। तो एक परी के यानी जब लिपट गए तो कहा है कि रंग में भंग की न तब भंवरा और सब रस भंवरा।
शंकर जी जा करके परी के लिपटा गए। भंवरा भेष भगवान भोलेनाथ खन ये परी के लपटा जाए, खन वही परी के लिपटा जाए, कहूँ घंघरम घुस जाए, आपन करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया। तो कभी ने लिखा कि रंग में भंग कीन तब भंवरा सब रस भंवरा लीन। अब घंघरा से जब बाहर निकले तो लीन परी सब लीन। परी लोग विचार करने लगी यू भंवरा तो आए ना, यू कोई मायावी है। तो कुछ लोग देखते रहे कि पार्वती के बालों से जूरा से निकलते हम देखा है, तो चीन गए कि का मतलब शंकर जी हैं। तो जब शंकर जी को जान गई तो शंकर जी अपने भेष में आ गए। जब भेष में आए तो उनका रूपरेखा बदल गया, शंकर जी नारी बन गए। आर के भैया जब भगवान भोलेनाथ जनाना बन गए, बाजी तो आज तो कहा है कि भंवरा से तब सा अरे तुरंत नारी हो जाए। नारी का तन पाए कर भवन के भय और दिन दिन बढ़े पेट शंभु का रहो गर्भ कर हवाई हो। भंवरा से भगवान भोलेनाथ नारी बन गए और नारी का तन पा करके उनके गर्भ हो गया। भगवान भोलेनाथ के जब गर्भ हुआ जनाना भेष में तो उनका दिन दिन यानी पेट बढ़ना शुरू हो गया। वैसे अगर आज काली भी सिस्टम हो तो हम कल्लू भैया उनका जरूरी तिनके कर देते। का जब शरीर बहुत परेशान हो गया तो भवानी से कहते क्या कहते, कभी तर्ज का भाव दिया है आए कि नजर लागी राजा तोरे बंगाल लेकिन हमारा कहना कि भगवान शंकर के जब गर्भ हुआ तो बहुत घबरा गए। फूलचंद भैया तुम्हारे तीन इतना घबरा गए कि भवानी से कहते हैं क्या है तरतिया हो
कोई तुम्हारे पास दवा नहीं है तो हमारे गर्भ से छुटकारा मिल जाए। तो भगवान भोलेनाथ से भवानी कहते हम पहले न कहे रहन कि हुआ ना जाओ, अब अगर चले गए कोई जान गवा तो नारी हो जाओगे और गर्भ भी हो जाएगा। तो कहा है भवानी कहती है जो मैं हो तन स्वामी बनती तवैया, जो मैं हो तन स्वामी बनती तवैया, जो मैं हो तन तवैया। ए स्वामी समय रहित न रवु तोरी देहिया, के बारे में हमका कुछ नहीं मालूम, यह भगवान के बनाई बात है। भवानी कहते हम पहले मना किया तुम माने नहीं मेरी बात, अब मैं क्या कर सकता हूँ। भवानी ने कहा जो मैं हो तू स्वामी बन की दवैया, तो समाय रहतन रजऊ तुम्हारी देहिया में, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो भगवान शंकर कहा कि प्रिय तुम चली जाओ भगवान विष्णु के पास, हो सकता उनके पास कोई उपचार हो। तो आज भवानी भगवान विष्णु के पास में जाती है, भगवान विष्णु से पूरा भेद बताती कि देखिए ऐसे ऐसे कारण से भगवान भोलेनाथ नारी बन गए जिनके गर्भ हो गया है। तो भगवान शंकर देखिए कहते हैं क्या, आए विष्णु जी कहा कि जाकर के तुम इनका दाहिने को फाड़ करके गर्भ को निकाल लीजिए। आए इधर उमा चलती अरे बन जंगल में लाई, ये भैया दाई को खतिया फाड़ गर्भ कालीन निकाला, बालक भाई के गुफा मातीना के कलाश सिधाए, बालक भाई की गुफा मदीना के कैलाश सिधाए, और जीवन दान शंभु मदीना, जीवन दान बताए अनुसार भवानी जंगल में लाई, भगवान शंकर का यानी पेट फाड़ करके गर्भ को निकाल लिया, मुख में अमृत डाल करके जीवन दान शंकर जी को दिया गया। तो पुनः अपने भेष में आ गए, लेकिन जब बालक उस गुफा में फेंक दिया तो भवानी कहते शंकर से कि लड़का अपन ले लियो। शंकर जी कहला कि अब हम छुट्टी पावा। भगवान भोलेनाथ सोचला का लेके जब कोई पूछे यू की का लड़का है,
तो बताओ तो शर्म लागे तो शंकर जी कहीं नहीं कहीं पर रह दी। जय हो। लास्ट में कहना है अंतिम लाइन में आए कि ब्रह्मा और ब्रह्मा अरे एक दिन पहुंचे आए ओ भैया रोवत बालक देख गुफा से नींद उठा। एक दिन ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी उसी मार्ग से जा रहे थे। जय हो। उसी गुफा में एक बच्चा रो रहा था, तो उसको ब्रह्मा जी ने उठा लिया और ब्रह्माणी दोनों लोग ब्रह्मलोक को लेकर के चले गए। लेकिन उसका नामकरण करते नाम क्या पड़ता है? भैया आए किला बालक ब्रह्मा जी चल भे ब्रह्मपुरी गए और कहे लाल जी नर से पैदा कहे लाल जी नर से पैदा से कहा गया नारद जी का अवतार हुआ। कहा लाल जी नर से पैदा नारद नाम कहा है, यानी नारद जी का अवतार हुआ। इस तरह से बताया गया। किसी रामायण में बताया जाता कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हैं। इस रामायण में बताया गया कि भगवान शंकर के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पालन पोषण किया है नारद जी का। आइए इस तरह से प्रसंग रहा।